हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए अलजेब्रा के क्वेश्चन लेकर आए हैं, बीजगणित के क्वेश्चन, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं आप आज की क्लास में। तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और आप लोग बहुत ही कंसंट्रेट होके हमारे इन जो क्वेश्चन है उनको मतलब देखेंगे और फिर आप अपने तरीके से भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट लगता है, तो हम उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं सबसे पहले। तो कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, हम उस कॉन्सेप्ट को पहले देखते हैं। क्या है हमारा कॉन्सेप्ट? ठीक, तो कॉन्सेप्ट इसमें क्या है, देखो जैसे अगर प्लस हुआ तो चिन्ह हमारा माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस हुआ तो हमारा चिन्ह प्लस हो जाएगा, और प्लस माइनस हुआ तो हमारा चिन्ह प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस हुआ तो चिन्ह हमारा प्लस हो जाएगा। देखो ये कॉन्सेप्ट इसी के लिए है बस, ठीक ना। वैसे तो जो हमारा प्लस 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 होता है और माइनस प्लस माइनस होता है और प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट के लिए मतलब आप इतना ध्यान रखेंगे, मतलब किसी और क्वेश्चन के लिए नहीं, सिर्फ इसी क्वेश्चन के लिए ये इतना ही कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। सिर्फ इसी मतलब क्वेश्चन के लिए ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 4 है तो x² प्लस 1/x² का मान बताया है। देखो दोस्तों ये हमारा स्क्वायर के फॉर्म में दिया है, ये हमारा जो है वो स्क्वायर के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमको कुछ भी नहीं करना है, तो सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा जो 4 दिया है इसमें, ठीक है, तो इसका 4 का वर्ग करेंगे हम, 4 का हम वर्ग करेंगे, ठीक। 4 का वर्ग करने के बाद अब हम ये वाले हमारा चिन्ह देखते हैं। ये चिन्ह हमारा प्लस प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो चिन्ह हमारे यहाँ भी प्लस तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस चिन्ह माइनस हमारा हो जाएगा स्क्वायर के फॉर्म में। 4 का हम वर्ग कर देंगे क्योंकि ये वर्ग के फॉर्म में इस वजह से, और इसमें से हम 2 को माइनस कर देंगे। 2 को माइनस क्यों करेंगे, हमने कोई 2 अपने मन से नहीं रखा है, ये हम डायरेक्ट तरीका आपको बता रहे हैं। जो हमारा फार्मूला लगता है इसमें a+b का होल स्क्वायर वाला, वहीं से ये हमारा 2 आया हुआ है, ठीक है। इस वजह से हम इसमें डायरेक्ट ही यहाँ पर हम 2 रख रहे हैं, ठीक है। तो 4 × 16, 16 में से 2 गई, कितना बचा हुआ है हमारा 14। यही हमारा आंसर। ये बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में है, लॉन्ग फॉर्म में बताएंगे जो फार्मूला लगता है तो बहुत ही लॉन्ग फॉर्म में हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीका है आप सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा तरीका है ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है कि यदि x प्लस 1/x बराबर 3 है तो x² प्लस 1/x² का मान बताइए। देखो ये भी हमारा वर्ग के फॉर्म में है, ठीक है, ये भी हमारा वर्ग के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चिन्ह को देंगे। तो चिन्ह हमारे क्या है, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो वर्ग के फॉर्म में तो ये वाली संख्या का हम वर्ग करेंगे, तो ये वाली संख्या हमारी कितनी है, 3 का कर देंगे हम वर्ग, और इसमें से भी वो -2 कर देंगे, ठीक। चिन्ह प्लस और प्लस माइनस चिन्ह आ जाएगा हमारा, तो 3 × 9, और 9 में से 2 गए, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा हमारा इसका 7। तो 7 इसका आंसर आ जाएगा। दोस्तों देखो कितना बहुत ही ये अच्छे क्वेश्चन हैं, और ये एग्ज़ाम में हर हाल में पूछे जाते हैं, और इनका देखो सॉल्व करने का कितना बढ़िया तरीका है। वैसे ये लॉन्ग फॉर्म में मतलब बहुत कम समझ में आते हैं, लेकिन हमने आपको इतना शॉर्ट तरीका बताया है कि आपके दिमाग में सीधा घुस जाएगा, और बहुत ही अच्छे, और कभी भी निकलेगा भी नहीं। एक बार आपके समझ में आ गया तो निकलेगा भी नहीं। चलो अब क्वेश्चन नंबर दोस्तों हम स्क्वायर वाले भी देखेंगे, क्यूब वाले भी देखेंगे, 4 वाले भी देखेंगे, जो घाते हैं जो 5 लगी है वो भी सभी क्वेश्चन देखेंगे, और यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जो हम मतलब आज बताने के लिए आपको बता रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है कि x - 1/x बराबर 4 है तो x² प्लस 1/x² बराबर
इसका मतलब मान बताना है। देखो ये भी हमारा स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक। तो सबसे पहले ये 4 है ना, इसका हम वर्ग करेंगे, 4 का कर लेंगे हम, 4 का करेंगे वर्ग, 4 का हमने वर्ग किया। अब चिन्ह देखते हैं, चिन्ह क्या है हमारा, माइनस प्लस हमारा क्या है, प्लस, माइनस प्लस प्लस चिन्ह हो गया, ठीक है। अब इसमें 2 हम ऐड कर देंगे, तो 4 का वर्ग कितना है, 4 चौक 16 और प्लस 2, 16 2 18, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक। अब तो क्वेश्चन हमारे 3 तक हो गए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों, ठीक। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो इसका टाइप बदल गया है, वो वहाँ पर स्क्वायर वाले क्वेश्चन थे, ये हमारे क्यूब वाले आ गए, घन वाले क्वेश्चन। अब इसमें तरीका हमारा चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हम बताते हैं आपको, इसमें तरीका चिन्ह हमारा वही रहेगा जिस तरह से हम रखते हैं, तो इसमें हमारा तरीका चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं। तो देखो ये हमारा जो 2 है, इसका तो ये घन है, इसलिए इसका 2 का हम कर देंगे घन। सबसे पहले 2 का करेंगे घन। चिन्ह देखते हैं, प्लस प्लस माइनस, तो माइनस चिन्ह हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, ये 3 है और ये 2 है, इनका आपस में गुणा कर देते हैं हम। क्या हो जाएगा, गुणा, आपस में इसका गुणा होगा, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब देखो 2 का घन 8 और 8 माइनस 6, तो कितना बचा, 2, ठीक है। तो यही हमारा आंसर। तो देखो घन वाले मतलब आपके समझ में आ गए होंगे, तो एक बार हम फिर से इसको रिवाइज कर रहे हैं घन वाले क्वेश्चन को। तो घन वाला क्वेश्चन इसमें क्या है, देखो ये मतलब क्यू के फॉर्म में दिया हुआ है, घन के फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें देखो ये 2 है, इसका तो हमने घन घन कर दिया, ठीक है। और इसमें से ये क्यू और इसका 2, ये 2 और ये 3, इनका हमने आपस में गुणा कर दिया, तो 3 दूनी 6 हो गया। और इनको आप 2 का घन 8 हो गया और ये 6 घटा दिए, तो हमारे कितने, 2 बचे। तो ये 2 हमारा आंसर, तो 2 हमारा इसमें आंसर हो गया है। तो इसमें कुछ ये ऑप्शन हमारा सही, ठीक है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है। तो अब देखो x माइनस 1/x बराबर 5 है, तो x³ - 1/x³ का मान बताएं, ठीक है। तो इसका मान बताएंगे, देखो आइएगा। तो ये घन के फॉर्म में दिया हुआ है, तो कुछ भी नहीं करना है, सबसे पहले हम 5 का घन कर लेते हैं। चिन्ह देखते हैं, माइनस माइनस, तो माइनस माइनस चिन्ह हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। जो हमने कॉन्सेप्ट बताया था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये 5 और ये 3, इनका आपस में क्या होगा, गुणा। हमने आपको अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया, तो इनका आपस में क्या हो जाएगा, गुणा। तो 5 3 15, तो 5 का घन क्या था, 5 25, 25 पंजे 125 घन हो जाएगा। और 15 ये वाले 15 यहाँ पर आ गए, ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो 125 15 140, तो इस हमारा कितना आ जाएगा आंसर, ये हमारा 140 आंसर आ जाएगा। तो बी द राइट आंसर। दोस्तों ये जो सवाल हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल हैं, और हर एक अलग अलग एग्जाम में ये पूछे हुए सवाल हैं, वो हम आपको पढ़ा रहे हैं। दोस्तों हम आपको पहले भी अपनी अलग अलग क्लासों में बता चुके हैं कि हम कोई भी फालतू क्वेश्चन नहीं कराते हैं, हम वही क्वेश्चन लेते हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। देखो फालतू पढ़ना भी नहीं चाहिए, पढ़ने के लिए हमारे पास बहुत सारा मटेरियल है, क्या क्या पढ़ें क्या क्या नहीं पढ़ें। पढ़ने से ज़्यादा हमको ये मतलब जानकारी होनी चाहिए कि हम क्या ना पढ़ें, ठीक है, तभी हम सक्सेस होते हैं। ये नहीं कि सब इतना सारा पढ़ने को कि सब मतलब सभी तो नहीं पढ़ लेंगे। तो इसलिए हम वही क्वेश्चन आपको करा रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। हमारी ये भी क्लास की शुरुआत भले ही मतलब लो है, लेकिन हम क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन देखो ये हमारा चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्यू था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था, ये हमारा क्यू था। अब हमारे देखो 4 के फॉर्म में आ गया है, ठीक है, 4 के फॉर्म में आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 6, अब क्वेश्चन नंबर 6 को हम सॉल्व करते हैं। तो देखो ये तो हमारा 3 है यहाँ पर। अब देखो इसमें क्या करते हैं, ये 4 है, 4 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 करके लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 2 दूनी 4 वैसे ही। तो देखो अब इसमें हमने जो आपको जब स्क्वायर वाले फॉर्म जो क्वेश्चन बताए थे, ये वही उसी तरीके से होगा, ठीक है, लेकिन ये 2 बार में होगा।
पहले तो अब ये 2 बार में होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसे करते हैं फर्स्ट पहली बार में, तो इसमें 3 का वर्ग कर देते हैं, 3 का वर्ग और चिन्ह प्लस प्लस माइनस चिन्ह कर देते हैं। छठवां क्वेश्चन में माइनस कर देते हैं और ये -2 हो जाएगा ये वाला, ठीक। तो 3 त्रिक 9, 9 में से 2 गए, अब यहाँ कितना बचेगा 7। अभी देखो ये 7 आ गया। अब दोस्तों 7 का हम एक बार फिर से स्क्वायर करेंगे। दोस्तों 7 का एक बार फिर से हम स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर और चिन्ह हमारा वही रहेगा -2। तो 7 सत्ते 49 -2 क्या 47। यही हमारा आंसर है। कुछ भी नहीं करना है इसमें, 2 बार कर देना है वर्ग और कुछ भी नहीं करना। एक बार इसका एक बार इसका, भाई वर्ग की तरह निकालना है, कुछ भी नहीं करना है। और वर्ग पहले क्वेश्चन में आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, 47 बी द राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा का इसमें 5, इसकी घन कितनी है 5। अब आइए हम इस क्वेश्चन को, आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, ठीक। आइए दोस्तों, अब ये x पे घात में जो 5 है हम वो वाला क्वेश्चन देखते हैं। बस ये 3-4 फॉर्म में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है कि यदि x + 1/x = 3 है हो तो x पे घात 5 + 1/x पे घात 5 का मान बताएं। देखो ये 5 है ना, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 और 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। 4 + 1 इस तरह से नहीं लिख लेंगे, 2 और 3 के फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार इसका वर्ग की तरह करेंगे, ठीक है, और फिर एक बार घन की तरह करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ग की तरह करेंगे क्योंकि हमारे 2 पहले हमने लिया हुआ है। तो 3 का हम वर्ग करेंगे और चिन्ह हमारा प्लस और प्लस ये हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, और इसमें से 2 हमारा कम कर देंगे हम उसी रूल से। तो 3 त्रिक 9, 9 में से 2 गई, कितना बचा 7, ठीक। ये हमारा यहाँ पर 7 आ गया है। ये हम समीकरण फर्स्ट मतलब इसको फर्स्ट डाल दे रहे हैं। फिर हम लेते हैं मतलब एक अब करेंगे घन। तो 3 का हम करेंगे घन और फिर घन के बाद उसमें से, ठीक है। तो ये क्यू वाला फॉर्म है ना, तो इसका हम करेंगे 3 का करेंगे क्यू, 3 का करेंगे क्यू और चिन्ह तो हमारा माइनस रहेगा। अब देखो ये 3 और ये 3 जो क्यू वाले फॉर्म में आपस में जो मल्टीपल होता था, गुणा होता था, हम उसका गुणा कर देंगे। 3 त्रिक 9। देखो 3 का घन कितना होता है 27। अब ये 9 इसमें से हमारे कम हो जाएंगे तो कितना बचेगा, ये 18। तो ये हमारा सेकंड समीकरण हो जाएगा 18 और, ठीक है। अब यहाँ पर हम करेंगे 18 × 7 माइनस के हमारे ये -3 कम हो जाएंगे। तो 18 7 126 और -3 बराबर 130। ये इसका आंसर बी द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।